प्रिय दोस्तों, नमस्कार। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति रहा हो, मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, हर कोई ये चाहता है कि उसके सपोर्ट में कोई रहे, जिसकी सहायता से उससे कोई बड़ा उसके साथ रहे हमेशा, या सबसे पावरफुल जो उसके साथ है वो रहे, या उससे बड़ा रहे, जिसकी सहायता से वो लोगों से अपने जीवन को अच्छे से चला सके। वो बहुत छोटी सा एग्जाम्पल, आप बच्चे को देखेंगे, छोटा बच्चा जो होता है, जब भी कोई समस्या आती है वो किसके पास जाता है? छोटा बच्चा, मैं कह रहा हूँ 3 4 5 साल, 3 साल से ही शुरू हो जाता, तुरंत किसके पास जाता है? अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास। छोटा बच्चा तुरंत शिकायत करेगा, अगर कोई भी उसे प्रॉब्लम आती तुरंत जाता है, क्योंकि उसे पता है मेरे सपोर्ट में मेरी माँ है। अब माँ कितनी शक्तिशाली ये कोई नहीं जानता, लेकिन माँ है सपोर्ट, बस इतना पता है उसे। पिता के पास जाता है। ऐसे ही हर कोई सुरक्षा, हर कोई एक अपने से बड़े को चाहता है। जो गरीब होते हैं वो देखना, आप किसी ना किसी धनी से जुड़े रहे हैं। हम आम जीवन की बात कर रहे हैं, ये सभी ऐसा होता है जीवन, हर कोई जुड़ा है, हर कोई किसी ना किसी से जुड़ा है। कोई छोटा राजनेता हो, बड़े राजनेता, लोग पॉलिटिशियन से जुड़े रहते, किस लिए? ताकि हमारा कोई काम पड़े तो हमें समस्या ना है, आसानी से काम हो जाए। नेताओं से जुड़े होते हैं, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े धनपतियों से जुड़े होते हैं। क्यों? उनकी सारी बातें हम मानते हैं केवल इसलिए ताकि हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए। आप देखेंगे, आप और मैं भी ऐसे ही, हम हमेशा चाहते हैं जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर संस्था हैं, उससे हम जुड़े रहें, उसके हम सदस्य हों, ताकि हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए। ये सब किस लिए? हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे साथ खड़े। लेकिन बात केवल इतनी सी है, ये बात क्यों कही जा रही है कि आपने हमेशा लोगों से आशाएं रखी हैं, संस्थाओं से आशाएं रखी हैं। आपने जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है उससे तो आशा ही नहीं रखी, उसके लिए आपने कुछ किया नहीं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसके लिए, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उससे कुछ मांगते हैं, उस पर पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं। अगर वो उस पर पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं और वो जो जैसा कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं, तो जीवन तो क्या, इस जन्म तो क्या, जन्म और मरण के चक्र से भी कोई आपको, यहाँ तक कि मृत्यु जिसको कहा जाता है, काल, वो भी आपको छू नहीं सकता अगर आप उसके बन कर रहे हैं तो। और सभी लोग इशारा समझ ही गए हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिसको ईश्वर, भगवान, परम तत्व, परमात्मा, आत्मा कहा गया है, जिसको योगियों ने ढूंढा। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये वही सब सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान है। अब आप यहाँ, हम जब आप किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं, आप खुद सोचिए, एक राजनेता के पास आप जाते हैं, एक बहुत बड़ा राजनेता, उसके पास आप जाते हैं कुछ मांगने के लिए, आप भी कुछ अच्छे लेवल पे हैं, तो वो आपको क्या देगा? जो उसके पास है उससे थोड़ा कम ही देगा। ऐसा तो है नहीं कि जो उसके पास है उससे ज़्यादा आपको दे दे, ऐसा कभी नहीं होता। वो हमेशा आपको उससे, जो उसके पास है उससे थोड़ा सा देगा, वो भी थोड़ा हिस्सा। मान लीजिए 100% है तो कितना, 1 2 दे देगा, बहुत अच्छे हैं आप तो 10% दे देगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता। तो ऐसे ही जैसे राजनेता, ऐसे ही आप किसी भी व्यक्ति के पास चले जाएं जो ताकतवर है दुनिया में, वो खुद ही भिखारी बने हुए हैं। दुनिया के लोग खुद ही मांगते घूम रहे हैं। बड़े से बड़े राजनेता कुर्सी के लिए दूसरे राजनेता के पास लाइन में खड़े हैं, जो अपने क्षेत्र में तो बहुत बड़े हैं लेकिन वो दूसरे के यहाँ खड़े हैं। बड़े से बड़े लोग जो हैं, धनपति, वो दूसरे धनपति के आगे खड़े हैं। बड़े से बड़े देश दूसरे देश के सामने खड़े हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको दूसरे की ज़रूरत ना, वो जो दूसरे के सामने घुटने ना टेकता। अरे जब घुटने ही आपको टेकना है और ऐसी ही ज़रूरत है, तो फिर उसके सामने इन गरीबों से जो खुद ही मांगते घूम रहे हैं, आप जितने भी जिनके आप सपोर्ट मांग रहे हैं वो खुद दूसरे से सपोर्ट मांगते हैं, तो आप ऐसे से सपोर्ट क्यों नहीं मांगते जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, जो जिसके झुकने पर, जैसे मैंने कहा, अगर आप उस ईश्वर के प्रति झुक जाते हैं, उस भगवान के प्रति झुक जाते हैं, तो फिर आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यही हुआ है। बुद्ध किसके आगे झुके? राम किसके आगे झुके? कृष्ण किसके आगे झुके?
अरे वो ऐसी सत्ता है, वो ऐसा भगवान है जिसको पाकर आप भी भगवान हो जाते हैं। उससे हमने कुछ मांगा ही नहीं, उससे हम जुड़े ही नहीं। क्यों नहीं जुड़ते हैं उससे? उस सबसे शक्तिशाली से हम जुड़ते ही नहीं। जितनी हम दूसरे लोगों के जितने हम दूसरे लोगों की चापलूसी करते रहते, जितने हम दूसरे लोगों के जो अपने बड़े हैं, जो सोसाइटी में बड़े हैं, जो धन में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, नाम में बड़े हैं, प्रतिष्ठा में बड़े हैं, इन लोगों के जितने हम चक्कर काटते हैं, इतने उसके लिए चक्कर क्यों नहीं काटते? अगर आप उसके लिए काटोगे तो यकीन मानिए आपका जीवन तो सुंदर होगा ही होगा, आपके आसपास का जीवन सुंदर होगा। और वो अपने से कम नहीं देता, वो अपने से ज़्यादा ही बना देता है। उसको तो पूजा नहीं जाता, वो आपको पूजनीय बना देता है। जैसे राम पूजे जाते हैं, जैसे कृष्ण पूजे जाते हैं, जैसे राम कृष्ण पूजे जाते हैं, बुद्ध पूजे जाते हैं, महावीर पूजे जाते हैं, आदि शंकराचार्य पूजे जाते हैं, मीरा पूजी गई, वे भगवान ही हो गई, दुनिया उन्हें भगवान कहती है। सबरी पूजी गई, मीरा पूजी गई, जो अछूत, जिसको कोई नहीं जानता था, उस जिसको सब अशुभ कहते थे, वे पूजे जाने लगे। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। राम की कृपा हो गई, उसकी कृपा से, तो फिर क्यों नहीं आप उसी की, हम उससे दोस्ती क्यों ना करें? जब हमें दोस्ती ही बनानी है तो उससे क्यों नहीं करें? वो उसका रास्ता है, उसके लिए भी एक रास्ता है, उस तक पहुंचने का रास्ता है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उस तक पहुंचने के लिए जैसे आप लोगों का ध्यान करते हैं, ऐसे ही उसका थोड़ा सा ध्यान करना है, सुबह शाम थोड़ा सा उसकी। आप देखेंगे कि वो शक्ति, वो सत्ता जो सारे धर्म, जो पूरे विश्व को चला रही है, वो इस धरती को, इस आकाश को, वो एक ही है। वो ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, पूरी यूनिवर्स को, और जो आपके भीतर मौजूद है, वो एक है। दोनों में कोई अंतर नहीं, वही आपके भीतर है। अगर आप उसको जान जाएं तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप जो चाहे वो पा सकते हैं उसकी कृपा से। और फिर आपको किसी भी प्रकार का, दुनिया में तो हमें डर लगता है कि ये हमारी कल मदद करेगा या नहीं। जिसके साथ हम बैठे हैं आज, उसका हमें भरोसा नहीं है हमारे साथ कल मदद करेगा या नहीं करेगा। इसके ऊपर अगर कोई समस्या आ गई तो ये हमें छोड़ के भाग जाएगा। ऐसा ही होता है। अधिकारी में आप देखें, एक अधिकारी के ऊपर अगर प्रॉब्लम आती है तो सारे अधिकारी छोड़ देते हैं। एक राजनेता के ऊपर समस्या आ जाती तो सारे राजनेता छोड़ के चले जाते कि हम तो उन्हें जानते ही नहीं। एक क्रिकेटर के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती तो सभी छोड़ देते हैं। एक साधु के ऊपर समस्या आ जाती है तो सारे साधु छोड़ के भाग जाते हैं कि ये तो ऐसा ही था, ये पहले ही से ऐसा था। मतलब लोग सब छोड़ देते हैं। आपके आपस के लोग भी, अगर घर के भी किसी सदस्य पर समस्या आ गई तो और लोग कहते हैं ये ऐसा ही था, लेकिन वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। तो उससे दोस्ती क्यों ना करें? उस परम तत्व की शरण में क्यों ना जाएं? जब जाना ही है हमें तो ऐसी की शरण में जाए जो, जिससे आपको भी वो भगवान ही बना देगा, आप भी भगवान ही हो जाएं। और उसके लिए माध्यम है, उसका भी एक तरीका है, उसी के लिए ध्यान है, उसी के लिए साधन है, उसी के लिए चिंतन है, उसकी भी एक विधि है, उसकी चिंतन की, उसकी स्मृति की। और जब आप उसकी स्मृति, वो आपको काल से भी फिर आपको काल भी परेशान नहीं कर सकता, जिसको यमराज कहा जाता है। ग्रंथों में आया, शास्त्रों में आया, यमराज भी कुछ नहीं कर सकता, जिसके सामने वो भी बेबस है। वो महाकाल है, सबका कालों का भी काल है, वही परमात्मा, वही ईश्वर, वही परम तत्व। ऐसा भी कोई है, उससे दोस्ती करें। आइए उससे दोस्ती करें, उस परम तत्व से। और वो रहता कहाँ है? सदा वसंतम हृदयारविंदे। वो कहीं बाहर नहीं, आपके हृदय में है, इतना नज़दीक है, इतने पास है हमारे। और हम लोगों के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। सबसे बड़ी सत्ता तो आपके भीतर, आपके साथ रहती है, वो हम उसे नहीं जानते। तो उसे जाने, उससे दोस्ती करें जो सबसे ज़्यादा ताकतवर। फिर आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, सारी चिंताएं चली जाएंगी, सारी चिंताएं, सारी समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। एक बार उससे दोस्ती करें, एक बार उसको पहचानें जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।